जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का एक और नया टॉपिक देखेंगे जिसको हम बोलते हैं समुच्चय बोधक या फिर संयोजन। ठीक है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं जो दो वाक्यों को कनेक्ट करे, है ना, ये उसी को हम बोलते हैं समुच्चय और समुच्चय बोधक व्यंजन। तो वो छत्तीसगढ़ी में कैसे यूज होते हैं, जैसे और के लिए हमें हमारे पास छत्तीसगढ़ी में कौन सा शब्द है। ठीक है, तो के लिए क्या है, चाहे के लिए क्या है, कि ऐसा ना कुछ ऐसे जो है जो कनेक्टिंग करते हैं दो वाक्यों को, दो शब्दों को, है ना। वैसे शब्दों में हमारे पास छत्तीसगढ़ी में कौन कौन से शब्द हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, समुच्चय बोधक या फिर संयोजन, दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को हम समुच्चय बोधक या फिर संयोजन शब्द कहते हैं। इंग्लिश में और एंड इस प्रकार के जो होते हैं, है ना, इफ बट जो भी है, बहुत सारे इंग्लिश में, जब इंग्लिश का चैप्टर देखेंगे तो इंग्लिश में बात कर लेंगे। फिलहाल केवल आपको समझने के लिए कि समुच्चय बोधक होता क्या है। जैसे और हो गया, वह हो गया, यदि हो गया, तब हो गया, इस प्रकार, है ना, तो हो गया, की हो गया, के, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे समुच्चय बोधक कहलाती है। अब हम चर्चा करते हैं कि इसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। ठीक है, तो एक फेमस समुच्चय बोधक है और, जो लगभग सभी वाक्यों के लिए उपयोग की जाती है, सभी वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए। और ठीक है, ये देखिए, ये है और। इस और के लिए हमारे पास छत्तीसगढ़ी में कौन कौन से समुच्चय बोधक हैं, तो वो होते हैं औ और। हम लोग और को हमेशा औ बोलते हैं। औ का चाहिए। ठीक है, जैसे आप किसी व्यक्ति को कुछ सामान दे तो बोलते हैं औ कुछ चाहिए तो ला, कि और कुछ चाहिए। ठीक है, तो औ और का एक सब्स्टिट्यूट है, लेकिन और हिंदी के लिए हो गया, और औ और जो है छत्तीसगढ़ी के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, और इसके कुछ और चीज होती है, जैसे पुनः इसके विपरीत। ठीक है, पुनः इसके विपरीत, जैसे के की के लिए हम वह का उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि जो जैसे वह हो गया, वह के लिए हम के, की या फिर की उपयोग करते हैं छत्तीसगढ़ी में, है ना। आपको देखने से ये लग रहा होगा कि ये भी हिंदी है, लेकिन हम वह के लिए, कि वह आ रहा है, वह के लिए के, इस प्रकार के। और यदि के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, यदि के लिए जो या फिर काजत, काजात। ठीक है, ये यदि के लिए कौन सा समुच्चय बोधक उपयोग होता है, तो या फिर काजात। तथापि के लिए उपयोग करते हैं तबो, तब्बो, तब्बो और तब। ये तथापि के लिए उपयोग किया जाता है ना। कभी कभी आप इसका, जब इसका वाक्य में उपयोग देखेंगे ना, अभी तो हमारे क्योंकि क्योंकि रिवीजन वाला चैप्टर चल रहा है, इसलिए हम ज्यादा इसका आपको वो बता के नहीं बता पा रहे हैं सेंटेंस बना के। लेकिन जब इसका मेन फाउंडेशन क्लास चलेगा, उसमें सभी चीज का आपको वाक्य में प्रयोग करके इसको दिखा दिया जाएगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए, जैसे आप अगर छत्तीसगढ़ के में, तो आपको पता ही है कि हम तथापि के लिए तब या फिर तब्बो शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, और फिर के लिए तो, है ना, सॉरी, तो के लिए हम फिर उपयोग करते हैं, या फिर के लिए तो उपयोग करते हैं। ठीक है, चाहे ना की तो इसके लिए हम होते हैं भलुक। भलुक एक शब्द है छत्तीसगढ़ी में चाहे के लिए। ठीक है, इस प्रकार से, और तो के लिए तब। ठीक है, तो ये था हमारे समुच्चय और बोधक से संबंधित। अब हम कुछ विस्मयादि बोधक के बारे में चर्चा करते हैं। विस्मयादि बोधक, जैसे हम विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है ना, हिंदी में उपयोग करते हैं, है ना। कुछ ऐसे शब्द जो वर्ड के स्टार्टिंग में या फिर सेंटेंस के स्टार्टिंग में उपयोग होता है, उसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक, कुछ अजीब सा लगने वाला। ठीक है, तो सामान्य बोलचाल में जो टोटका टोटकी के लिए होता है, मतलब किसी चीज को रोकने के लिए, उस या फिर उसको संयोजन भी कहा जाता है। तो पुरुष के लिए, जैसे अगर किसी को रोकना है, किसी को रोकना है, या फिर बोलने से रोकना है, किसी को बुलाना है, ठीक है, या उसके उसके बातों को काट के कुछ बोलना है, तो पुरुषवाचक के लिए हम संबोधन बताते हैं ग, अगा, इगा, ओगा, ऐसे, है ना। और स्त्रीलिंग के लिए होता है वो, अवो, एवो। ठीक है, ये सब होता है हमारे विस्मयादि बोधक संयोजन चिन्ह। ठीक है, और उभय संबोधन चाहे स्त्री पुरुष दोनों के लिए हो, अहो, जी, रे, अरे, गे, ए, ये सभी चीज हमारे विस्मयादि बोधक में आते हैं। प्रश्न अभी तो ऐसे से यहाँ से बहुत कम पूछा गया है,
लेकिन कभी कभी हो सकता है पूछ दे। और इस वीडियो के बाद हो सकता है कि छत्तीसगढ़ व्याकरण से जितने भी प्रश्न होंगे 100-200 उसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे कल। ठीक है, तो कल तैयार रहिएगा। जितने भी पोस्ट क्वेश्चन आए हैं अभी तक के पीएससी या फिर व्यापम में, जितने भी होंगे 100, 150, 200, उसको सभी एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे कल। ठीक है, तो ये कौन से हमारे विषय होंगे? सामान्य बोलचाल टोका टोकी के लिए। अब देखते हैं, यदि हम स्वीकार करते हैं जिसमें हम हामी भरते हैं, इसको बोलते हैं ना स्वीकार करना, जिसको हम हामी भरते हैं, उसमें भी कुछ विस्मय बोधक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे हूं, अहो, हूं, हाँ। अच्छा, ये सब का अर्थ होता है ठीक, चाहे मैं हूं बोलूं, हाँ बोलूं, अच्छा बोलूं, इन सभी का मतलब है कि मैं ठीक बोल रहा हूं। ठीक है, और इसका अर्थ नहीं होगा। नहीं के लिए हम कहें नी, नहीं, ऊ, है ना। ये सब नहीं वाले हमारे अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, अर्थ न, है ना, शब्द होते हैं नी, नहीं, नी और हूं। और व्यथा या फिर क्लेश बताने के लिए, दुख के लिए, है ना, जैसे बोलते हैं ना दुख के लिए अहो, हाय राम, ऐसा कुछ बोलते हैं, उसके लिए हमारे पास विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन से होते हैं, या फिर विस्मयादि बोधक संयोजन क्या चीज है? तो हाय, 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 आह, आह, हाय, हाय और आह, ये सब अर्थ होता है हमारे आहतित स्वर से। ठीक है, उसी प्रकार अरे बाप रे, अरे बाबा रे, देखिए अरे बाबा का हिंदी हो छत्तीसगढ़ी हो जाएगा अरे बाप रे। ठीक है, हे ए बाबा रे का हो जाएगा अरे बाप रे। ये हमारा हिंदी हो जाएगा, एच लिख रहा हूं, और अरे बाप रे का हो जाएगा हे बाबा रे, और हरे बाप रे का होगा हाय दादा, हे बाबा रे या फिर हाय दादा। ये हमारे वेद के लिए। हाँ, कई बार आप किसी महिलाओं या फिर पुरुष को देखे, अरे बाप रे इतना पैसा, है ना, या दुख के लिए हो या सुख के लिए हो, कई बार इन शब्दों का अर्थ के अनुसार भी उपयोग किया जाता है। अरे दाई, है ना, इसके लिए उपयोग होता है ए दाई रे, और अरे माँ के लिए होता है हाय दाई। और विस्मय बताने के लिए ओ पिताजी, अरे दादा रे। ठीक है, ओहे पिताजी, बाबा रे, ओ पिताजी, बाप रे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कुछ विस्मय बोधक भी उपयोग होते हैं छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, मेरे हृदय का टुकड़ा, मतलब ये मोर करेजा। ठीक है, मेरे हृदय टुकड़े के लिए एक शब्द है हमारे पास छत्तीसगढ़ी में, ए मोर करेजा। अब यहाँ पे करेजा का मतलब सीधा होता है हृदय। ठीक है, इसी को कलेजा भी कहते हैं, इसी को करेजा भी कहते हैं। ठीक है, मेरे हृदय के टुकड़े के लिए एक और शब्द है ए मोर छाती। ठीक है, ए मोर छाती। अगला है कुछ हर्ष है, प्रशंसात्मक शब्द है, उसके लिए हमारे पास विस्मय बोधक संयोजन है वाह, 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 वह, वाह और वाह, वाह। ये सभी हमारे प्रशंसा को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सभी हमारे प्रशंसा को दिखाते हैं। उसके बाद धन धन, धनन धन, ये ज्येष्ठ सर्वोत्तम प्रशंसा, धन धन है ना, तो सर्वोत्तम दर्शाती हुई प्रशंसा। जय जय विजय भव, विजय भाव के लिए जय जय। उक बना या नीचे दिखना के लिए, ठीक है, छी थू, इस प्रकार से। ठीक है, छी थू थू, ये शब्द उपयोग करते हैं किसी अजीब तरीके से दिखाने के लिए। कैसे, क्या दिखाए? नीचे दिखाने के लिए या फिर उक बनना के लिए। उसी प्रकार महिलाओं के द्वारा यह भाव इस ढंग से दर्शाया जाता है, छी दाई रे, बाई, छी बाबा, ये सब पसंद न करने वाले, मान्य न करने वाले, उबना या फिर निराश व्यक्त करता है। ठीक है, ये जितने भी शब्द हैं, छी दाई रे या फिर बाई रे, बाबा, ठीक है, छी थू, ये सभी चीज जो हैं जो पसंद नहीं करने वाले या फिर मान्य न करने वाले शब्दों को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो था जिसमें केवल हमने ये बताया कि विस्मयादि बोधक और कनेक्टिंग वर्ड क्या होते हैं, या फिर दो वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास छत्तीसगढ़ी में क्या शब्द है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।